लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अल्लाह पूरी तरीके से व्हाइट स्कल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था, यानी उस मैजिकल कार्ड की हेल्प से व्हाइट स्कल ड्रैगन इस रिलम में भी अपने फुल पावर के साथ अपेयर हो पा रहा था। और अब इस व्हाइट स्कल ड्रैगन को देखकर ये एंशिएंट बीइंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है कि ये तो आउटर रिलम का वही इविल है जो एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक ना जाने कितने रिलम्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। जिस पर अब व्हाइट स्कल ड्रैगन इस एंशिएंट बीइंग के ऊपर अपना एक अटैक करता है, जिसे देखकर ये सुप्रीम बीइंग भी अब अपने मास्टर सोल को निकालते हुए उस अटैक को डॉज करने के लिए अपनी तरफ से भी एक अटैक कर देता है। मगर व्हाइट स्कल ड्रैगन का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो अटैक इस एंशिएंट बीइंग के अटैक को निकल जाता है, जिसके बाद वो अटैक सीधे आके इस एंशिएंट बीइंग को लगता है, जिसकी वजह से एंशिएंट बीइंग सीधे अपने पोर्टल में चला जाता है और फिर डिस्ट्रॉय होते हुए अपने आप से कहता है कि अब तो इस रिलम को गॉड ही बचा सकते हैं। तब ये देखकर साशन कहता है कि ब्लैकी चलो यहाँ से, अभी हम दोनों इससे फाइट करने के लायक नहीं है। मगर तभी इन दोनों के ऊपर एक स्पेल अपेयर होता है, जिसे देखकर साशन कहता है कि वो नहीं, ये नहीं होना था। और अब ये व्हाइट स्कल ड्रैगन इस स्पेल से साशन और ब्लैकी के ऊपर अपने प्रेशर को डालते हुए कैप्चर कर लेते हैं। जिसके बाद व्हाइट स्कल ड्रैगन दोनों के करीब आते हुए कहता है कि एक इंसान होने के बावजूद भी तुम अभी तक मेरे स्पेल में खड़े हो, इसका मतलब वाकई में तुम इस पूरे नौ रिलम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्संस में से एक हो जो आगे चलकर इमॉर्टैलिटी को भी अचीव कर सकता है। मगर ये कितनी अफसोस की बात है कि तुम्हारे सामने मैं आ गया, तो अब क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे और सूर्य नौ रिलम के साथ क्या क्या होगा। जिस पर सावशन स्माइल करते हुए कहता है कि होना क्या है, मेरे सारे दुश्मनों की तरह तुम भी मेरे हाथों से मरोगे। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन बहुत ही हंसते हुए कहता है कि इंसान आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। जिस पर सावशन कहता है कि वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल सुप्रीम फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, जिसके होते हुए इस नाइन रिलम पे और कोई भी दूसरा रूल नहीं कर सकता। तब इतना सुनते ही स्कल ड्रैगन अब अपने प्रेशर को 5 गुना तक बढ़ा देता है और फिर सावशन से कहता है कि मैंने आज तक जितने भी रिलम्स को डिस्ट्रॉय किया उसमें से कोई भी इतना काबिल नहीं था कि मेरे इस स्पेल के इतने प्रेशर को झेल सके, और ये वाकई इंसान तुम्हारे लिए गर्व करने वाली बात है। जिस पर हम सावशन को देखते हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से इस प्रेशर को झेल रहा था और झेलते हुए कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरे बॉडी के बोन्स और मसल्स फटने वाले हैं। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन अब अपनी पावर से यूज करते हुए इस प्रेशर को सीधे 20 गुना तक बढ़ा देता है। जिस पर अब इस ड्रैगन के ऐसा करते इस सीरीज में पहली बार सावशन के पैर का बोन टूट जाता है। तब ऐसा होते ही सावशन कहता है कि सीट मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई पर्सन इस पूरे वर्ल्ड में मेरे फिजिकल बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। और फिर सावशन ब्लैकी से पूछता है कि ब्लैकी क्या तुम ठीक हो, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे किसी न किसी तरह से निपटा ही लूंगा। जिस पर अब ब्लैकी कहता है कि सावशन मुझसे वादा करो कि तुम फ्यूचर में मेरा और मेरे क्लाइंट का बदला इस ड्रैगन से जरूर लोगे। जिसे सुनकर सावशन इस प्रेशर को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस बातें करने की जरूरत नहीं है, आज हमें बस किसी तरह से इस मुसीबत को टालना है। और फिर हम दोनों एक साथ आउटर रिलम में जाके इस कमीने को इसकी पापों की सजा देंगे। और इतना कहकर सावशन एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश करते हुए इस प्रेशर को कम से कम ब्लैकी के ऊपर से उठाने लगता है। मगर जैसे जैसे एक एक पल बीतता है तब ये प्रेशर सावशन के ऊपर और भी ज्यादा कई गुना तेजी से बढ़ने लगता है और अब ऐसा लगने लगता है कि मानो सावशन के सारे बोन्स टूटने वाले हो। लेकिन तभी सावशन की पावर कुछ हद तक बढ़ जाती है, जिसे देखकर सावशन कहता है कि क्या मैं ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि उस एल्डर ने कहा था कि मैं एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की जिस मेथड को कल्टीवेट कर रहा हूँ वो सिर्फ एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के लोअर 9 लेवल्स हैं और ऊपर के हायर 9 लेवल्स अभी बाकी हैं। तब ये देखकर व्हाइट स्कल ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि मेरी ये शक्ति का यूज ब्रेक थ्रू करने के लिए ऐसा तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। लगता है मैंने जितना सोचा था ह्यूमंस उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना किया कि व्हाइट स्कल ड्रैगन अपने प्रेशर को 50 गुना तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सावशन की बॉडी की अब झेलने की क्षमता भी खत्म हो रही थी। मगर इसके बावजूद सावशन बिना घबराए डटा रहता है। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि इंसान तुम्हें मैं मान गया, तुम वाकई में इस पूरे नौ रिलम के रूलर कहलाने के हकदार हो, मगर अब तुम्हें खत्म होना होगा क्योंकि इस पूरे नौ रिलम का नया रूलर मैं हूँ। और इतना किया कि व्हाइट स्कल ड्रैगन अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है, जिसके बाद व्हाइट स्कल ड्रैगन सीधे इस अटैक को सावशन के ऊपर बरसा देता है। तब इस अटैक के टकराने की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मगर तभी इस धमाके से ब्लैकी अपने एक दूसरे फॉर्म में बाहर आता है, जो अब बहुत ही गुस्से में इस व्हाइट स्कल ड्रैगन की ओर देख रहा था। तब ब्लैकी को देखकर व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता कि अच्छा तो तुम्हारी क्लैन लीडर और तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ पे भेजा था ताकि तुम मेरे हाथों से बच के उनका रिवेंज ले सको। चलो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं ही तुम्हारे पास आ गया, अब तो तुम बहुत ही आसानी से मुझसे अपनी माँ और क्लैन का बदला ले सकते हो, इसलिए आप मुझसे अपने क्लैन का रिवेंज लो। तब पीछे से सावशन कहता कि ब्लैकी कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, वो तुम्हें उकसा रहा है। जिस पर ब्लैकी कहता कि सावशन मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ कि अभी हम दोनों में से कोई भी इसे डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इससे फ्यूचर में मेरे और मेरे क्लैन का बदला जरूर लोगे। मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड पे भरोसा है। भले आज के दिन हमारे लिए अंधेरा है लेकिन कल एक नया सूरज जरूर निकलेगा, इसीलिए अलविदा मेरे दोस्त, अपना ध्यान रखना। और इतना कह के ब्लैकी बहुत ही जोर का रोर करते हुए सीधे व्हाइट स्कल ड्रैगन से फाइट करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर सावशन चिल्लाते हुए कहता कि ब्लैकी वापस लौटो। मगर ब्लैकी बिना कोई बात सुने सीधे स्कल ड्रैगन की ओर जाने लगता है। तब व्हाइट स्कल ड्रैगन फिर से एक और अटैक को क्रिएट करने लगता है और इसे सीधे ब्लैकी के ऊपर बरसा देता है। तब ब्लैकी अपने मैक्सिमम पावर का यूज करते हुए जो आज तक उसने कल्टीवेट किया था वो उन सारे पावर की हेल्प से इस अटैक को रोक लेता है। और फिर ब्लैकी बहुत ही तेजी से इस व्हाइट स्कल ड्रैगन के पास आता है और किसी तरह से इसके एक हाथ को उखाड़ देता है। तब ये होते ही व्हाइट स्कल ड्रैगन पेन में बहुत ही चिल्लाते हुए अपने पंजों और पावर्स का यूज करते हुए ब्लैकी को बुरी तरीके से मारने लगता है। मतलब कभी अपने पंजों से मारता है तो कभी ब्लैकी को आसमान में ले
जाके वहाँ से फेंक देता है और इतना पीटने के बाद भी इस व्हाइट स्कल ड्रैगन का मन नहीं भरता है। जिसके बाद ये ड्रैगन फिर से एक राउंड और ब्लैकी को अपने हाथ और पंजों से पीटता है और तब तक पीटता है जब तक ब्लैकी हिलना भी बंद नहीं कर देता है। तब ब्लैकी किसी तरह से शासन से कहता है कि शासन भागो यहाँ से, तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। और अब ये व्हाइट स्कल ड्रैगन कहता है कि बहुत खूब बच्चे, तुमने वाकई में अपनी माँ और अपने क्लैन लीडर का नाम ऊंचा कर दिया है। तुम्हारा पूरा क्लैन मिलकर मेरे एक नाखून को भी नहीं नोच पाया था और तुमने अकेले मेरे एक हाथ को मेरे शरीर से अलग कर दिया। मुझे तुम्हारे से पावरफुल क्रिएचर की जरूरत थी, लेकिन अफसोस तुम मेरा साथ नहीं दोगे, इसीलिए अब शांति से अपनी माँ और क्लैन लीडर के पास चले जाओ। और इतना कह के ये व्हाइट स्कल ड्रैगन अपने एक और पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है और इस अटैक को सीधे ब्लैकी के ऊपर कर देता है। तब चारों तरफ यहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है और अब थोड़ी देर में जब सब कुछ शांत होता है तो हम लोग देखते हैं कि ब्लैकी मर चुका है। तब ये देखकर शासन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा ब्लैकी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। तो गाइज मैं जानता हूँ कि आज के एपिसोड देख के आप लोगों को जितनी खुशी नहीं हो रही होगी उससे ज्यादा दुख हो रहा होगा, मगर ब्लैकिंग जैसा कहा कि आज के दिन भले ही एक अंधेरा है लेकिन कल एक नया सूरज जरूर निकलेगा। तो इसी बात को मानते हुए अब हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा जो कि अगले फ्राइडे को रिलीज होगा।